यस, देखिए फ्रेंड्स, जैसे बोला जाता है कि अभी हमारे बिजनेस एक बहुत बड़ा मोमेंटम लेने वाला है। इंडिया एमवे इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फायरेस्ट और वन ऑफ द मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस इंडिया में होने वाले हैं। तो अभी जब सब दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो हम लोगों को तो चलना शुरू कर देना ही चाहिए। अगर आप चलना शुरू नहीं किए हैं तो आपको रेंगना शुरू कर देना चाहिए। तो ये सबके लिए आपके पास जो मोटिवेशन चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसको देने के लिए आज के स्पीकर आने वाले हैं। तो उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। It's not the battery I strive to maximize the electrical potential. You are the person that I strive to maximize the human potential. देखिए बैटरी का पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ाता है। अगर ही इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू मैक्सिमाइज आवर ह्यूमन पोटेंशियल, सो help me welcome with all your excitement, with all your halla gulla, with all your clappings, platinum going emerald, Mr. Sanjay Pradhan on the Zoom dice. Over to you, sir. सर सर साउंड नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है साउंड? Yes sir, audible, clear and loud. Please continue. Wow, great, fantastic. Thank you, Mr. Soroj. What a warm welcome. And Reddy, Dr. Reddy, fantastic. Proud of you all. So this is Sanjay Pradhan and businessman. थोड़ा बहुत सबको मालूम ही होगा मेरे बारे में। और 7 साल पहले आज से मैं बिजनेस में जुड़ा था विद ए लिटिल होप कि कुछ हो सकता है इसमें। But when I entered to the program, I met some people, happy people. I saw happy faces, tension-free, wealthy person. So कुछ हुआ एक्चुअली। और उसके बाद आज के डेट में बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया है। आप जैसे आप सबको इनवाइट किया गया होगा कि 14-15 स्टेट में बिजनेस है। इट्स ट्रू ओरिजिनली, एंड आउट ऑफ इंडिया में भी बिजनेस शुरुआत हो चुका है। सो इसको कैसे किया जाता है ये समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ विल बिल्ड द बिजनेस एंड व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। एक बार इसके बारे में आपको समझ में आ गया सो द जर्नी बहुत ही सिंपल हो जाता है। आप रास्ते में जाके रुकेंगे नहीं। ओरिजिनली बिजनेस में होता ये है कि शुरुआत दिनों का जो कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट बरकरार रहना चाहिए लाइफ के अंत तक, इस बिजनेस के अंत तक, आई कैन से जिंदगी के अंत तक। सो इसको कैसे रखेंगे हम लोग, ये जानना बहुत ही जरूरी है। फॉर दैट रीजन यू हैव टू आइडेंटिफाई वन थिंग, द पर्पज बिहाइंड व्हाई यू हैव कम टू दिस बिजनेस। ऐसा कौन सा कॉज है, कारण है कि आप लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, उसको ढूंढना बहुत ही जरूरी है। और वो कॉज को कौन ढूंढेगा? आप खुद। Unless until you will not identify your purpose, रास्ते में डायरेक्शनलेस होने का बहुत ही चांसेस है। Do you know what is the meaning of the purpose? A lifetime goal is called purpose. If you have a lifetime goal, that means you have a purpose. Purpose gives the meaning of the life. You have not identified your purpose yet, तो the meaning of the life हम ढूंढ नहीं पाएंगे दोस्तों। Great mind have purposes and other have wishes.
You have to identify what is purpose and what is wish originally. वो समझने के लिए ही लेट लग जाता है. And when you will identify your purpose, जब भी एक बार मिल जाएगा ना आपको, after that you are a different person. You will be a self-motivated person. That is the point you have to work for. तो शुरुआत दिनों में मैं जब इस बिजनेस में आया था पहले, माइंडसेट वाज डिफरेंट ओरिजिनली, कि लोगों को लेके आएंगे बिजनेस में, ऑफलाइन जाके समझा देंगे, नीचे हो जाएगा. आशीष भैया, जसमीत सिंह, हैव ए बिग क्लैप फॉर आवर माय ग्रेट रोल मॉडल, जिनके वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ. माय ऑफलाइन बिजनेस कोच मिस्टर आशीष मिश्रा जी एंड दिशा भाभी जी. रियली अगर वो मुझे डायरेक्शन नहीं दिए होते तो क्या होता भगवान जाने, मैं सोच भी नहीं पाऊंगा. एंड द गेम चेंजर, द गेम चेंजर नहीं, गेम चेंजर, गोल चेंजर ऑफ माय बिजनेस, माय मेंटर. हैव ए बिग क्लैप फॉर आशीष, जसमीत सिंह जी एंड कोमल भाभी जी. रियली जहाँ पे रास्ता अंधेरा दिख रहा था, वो लोग मुझे रास्ता दिखाए ओरिजिनली उस टाइम में. और आज के डेट में जो एमराल्ड जाने का जो सपना मैं देख पा रहा हूँ, हाउ टू थिंक बियॉन्ड 10,000 पीवी, वो पहले मैं सोच नहीं पाता था ओरिजिनली. और पिछले एक साल से उनके गाइडलाइन में राइट नाउ आई एम विजुअलाइजिंग माई 40,000, 50,000, 60,000 पीवी ओरिजिनली. एंड इन दिस फिस्कल ईयर we are going to prove that with the help of, with the guidance of, with the mentorship of the history making person, the first diamond couple of Western Odisha. Have a big clap for Mr. Bhavani Shankar Mishra and Santoshi Bhavi ji. Really, the type of wisdom they have, the type of clarity, the level of understanding, the humbleness, you cannot imagine. You should spend some time. कभी मौका मिले तो फिजिकली, नहीं तो जूम में तो मिल ही रहे हैं दोस्तों. सो दीज आर दी पीपुल. इन लोगों के साथ मिलके ही बिजनेस हम लोग यहाँ तक लेके आए हैं. बट व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, मैं कहाँ पे बात कर रहा था, दी पर्पस. पर्पस अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए. It should be your purpose should be inside, not outside. किसी और को देख के पर्पस नहीं निकलना चाहिए, वो खुद का होना चाहिए. वो पर्पस should bring tears on your eyes. आंखों में थोड़ा आंसू भी लाना चाहिए. वो पर्पस दिल का धड़कन भी तेज करना चाहिए. वो अगर वो सब कुछ है, that is the real purpose originally. Once you will identify your purpose, the goal of your life, the game is over. Resting is the process. बिजनेस में सपना देखना, विश, अपना विश को समझना, सपना को समझना, segregating between the purpose and the wishes, it will take the maximum time. There will be one inner conflict between you and yourself. When the purpose will come, you are restless. जब आपका विश चला आएगा, तब सब बहाना शुरू हो जाएगा. So how you will identify your, whether it is your purpose and wishes, that is very much vital. और ये जानना बहुत जरूरी है. आज मुझे बोला गया है कि मोमेंटम और ब्रेक थ्रू के बारे में थोड़ा बात करूं. डेफिनेटली आई विल टेल व्हाट इज द मोमेंटम ओरिजिनली. मोमेंटम का मतलब क्या है, एंड द ऑपोजिट ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज दैट? लैक ऑफ मोमेंटम. व्हिच थिंग इज होल्डिंग यू बैक टू कीप योर मोमेंटम? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. अगर उसको एक बार आप पहचान लेंगे, दुनिया आपके मुट्ठी में. और उसको जानना, उसको पहचानना,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुछ पॉइंट के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत पढ़ा रहा है बोल के, करूं क्या, मेरा इस बिजनेस में परवरिश ही ऐसे हुआ है। मैं एक भी ऐसा एमराल्ड लॉ को नहीं जानता हूं जो कि बिना पढ़े बिना सीखे आगे गए हैं। तो इसलिए आई बिलीव इन द प्रिपरेशन। द नंबर वन थिंग फॉर मोमेंटम is to take responsible risks. Responsible risks. You have to take the risk. What is responsible risk originally? अगर आप दो जन को लेंगे, द माउंटेन क्लाइंबर, एक ट्रेंड है और एक ऑन ट्रेंड है। माउंटेन क्लाइंब करने के लिए जा रहे हैं, एक ट्रेंड है, एक ऑन ट्रेंड है। टेल मी वन थिंग, दोनों के लिए चुनौती समान आएगा। दी सिचुएशन विल कम इन ए सेम वे, hurdles will come in a same way, but how the trained person will behave in that place and how the untrained person will behave in that place. The trained person will take the responsible risks, but untrained person will take the complete risks. So before taking any risks, you should know how you are taking the risks. If you have the knowledge, you have trained yourself, then the confidence and courage will grow. Unless until you cannot take the risks in the business. What is risks actually? The business में risks क्या क्या? There is nothing risks in this business. But in between of the journey, whenever you are going to BFI and BBI, some situation will come there. कुछ चीज ऐसा आएगा कि मैं रिस्क तो नहीं ले रहा हूं. If that type of question will come to your mind, that means you have to think in that way. Have I the knowledge to take the responsible risks, or have I trained myself? That is the time where your offline can help you what you need to do originally. नहीं तो वो रिस्क लगेगा आपको. जिंदगी में जो भी सक्सेस हुआ है, go and read the success story of all the successful people, the sports person, the political leader, the businessman, the film hero. Everybody took some risks. That's called the responsible risks. वो ऐसे अंधे की तरह कोई रिस्क नहीं लिए. वो नॉलेज लिए, वो ट्रेनिंग लिए. Then they grow the confidence and courage within. Then they put action, they become successful. Responsible risks. Number two, the persistence. How much you are persistent in this business? A man is a hero not because he is braver than anyone. जो हीरो बनता है किसी और से, उसका बहुत ब्रेव का अमाउंट ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, बट ही इज ब्रेव फॉर 10 मिनट्स लॉन्गर. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. आप लोग सब घोड़े का रेस देखे हैं? घोड़े का रेस हर कोई देखे हैं आप. जो घोड़ा जीतता है, क्या और घोड़े से 10-20 गुना ज्यादा दौड़ता है क्या? नो, फ्रैक्शन ऑफ सम सेकेंड. लेकिन प्राइस कितना गुना ज्यादा पाता है? दैट इज द गेम ऑफ रूल ऑफ द गेम. हॉर्स रेस का जो रूल होता है वही होता है. जिंदगी का रूल भी वैसा है. एवरीबॉडी हैज द सम अमाउंट ऑफ करेज. पीपुल आर ब्रेवी, बट और लोगों से अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेव दिखा पाएंगे ज्यादा, तो यू विल विन द रेस. दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ द परसिस्टेंस. कल मैं मेरे एक लीडर से बात कर रहा था. यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ परसिस्टेंस. व्हाट इज द पावर ऑफ द परसिस्टेंस? एक पत्थर
उसको एक 120 स्ट्रोक लगाने के बाद वो टूटता है। आप जाते हो और वहां पे 110 स्ट्रोक लगाते हो और 110 स्ट्रोक लगने के बाद वो टूटता नहीं है और आप वहां से चले आते हो। कोई और जाता है और 10 स्ट्रोक लगाता है और वो पत्थर टूट जाता है। आप अभी बताओ वो पत्थर कितने स्ट्रोक में टूटा था ओरिजिनली? 120 स्ट्रोक में टूटा था। लेकिन पहले वाला के लिए कितने स्ट्रोक में टूटा था? टूटा ही नहीं। अगर वो उसको पता होता अगर मैं उसको और 10 स्ट्रोक लगाऊंगा अभी तो टूट जाएगा, तो छोड़ता नहीं। और सेकंड आदमी जो आया उसके लिए कितने में टूटा? 10 स्ट्रोक में टूट गया। बट यू नो कि वो पत्थर 120 स्ट्रोक में ही टूटा। अगर ये नॉलेज आपको होगा देन यू विल बिकम परसिस्टेंस इन दिस बिजनेस। You should know, my dear friends, failing is temporary. If you are failing by putting some action, किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हो, किसी को डेमो दिखा रहे हो, प्लान कर रहे हो, 9% जा रहे हो, 12% जा रहे हो, if you are failing there, that is temporary, but failure is permanent. You should know what is failure and what is failing. Failing is temporary word. If you are not achieving a certain goal, that means you are failing. But if you will quit from that point, you are a failure person. जब 2013-14 की मैं बात करूं, ऐसा ही एक सिचुएशन आया था। ये पेंडेमिक है दुनिया के लिए, वो एमवे के लिए पेंडेमिक आया था। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इश्यूज, बिकॉज ऑफ द हासाइज इश्यूज, सो मेनी सिचुएशन केम। उस टाइम हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिल्ड किए और उसमें से कुछ लोग वो अपना परसिस्टेंसी जो क्वालिटी था वो उसको लूज कर लिए, बिकॉज उनका वो पर्पस क्लियर नहीं था। if only you have the purpose, only then you can take the responsible risks and you can become persistent in this business. और जितने लोग भी परसिस्टेंस थे, आज अगर आप देखोगे तो ये जूम के स्क्रीन में सिल्वर ऑफ कहलाते हैं दोस्तों। दैट इज द पावर ऑफ द परसिस्टेंस। सिचुएशन में कम, बट इफ यू आर परसिस्टेंट, द एवरी सिचुएशन विल कम इन योर फेवर। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। मोमेंटम ऐसे नहीं आता एक दिन में। Momentum is a series of work. If you will assemble that, then that will become your momentum. आपके पास मोबाइल फोन है, दिस इज मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन में बहुत सारा चीज है, बैटरी है, स्क्रीन है, स्क्रीन गार्ड है, कवर है। इसको असेंबल करने के बाद दिस इज कॉल्ड ए फोन। लाइक दैट, इफ यू वांट टू स्टे ऑलवेज इन मोमेंटम मोड, देन यू हैव टू असेंबल द क्वालिटी, हाउ टू keep the momentum within. The number third, you should know the power of the delayed gratification. If you are getting result or you are not getting result, that's not the matter. Matter is that you should know the power of the gratification. अगर what is the meaning of the instant gratification? मुझे आज चाहिए, मुझे कल चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। दिस बिजनेस इज डिफरेंट, द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ दिस बिजनेस इज डिफरेंट। किसी ने कोई बोल रहे थे कि अगर आपको देर लग रहा है कुछ चीज बनाने के लिए तो समझ लेना आप घर नहीं महल बना रहे हो। यस दोस्तों, इस बिजनेस में अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, यू आर नॉट बिल्डिंग योर सिल्वर शिप, योर प्लैटिनम शिप, but you are building your diamond ship and double diamond ship. Because the type of experiences you are gathering through the journey, that is priceless. अगर आप 1 साल में प्लैटिनम बन जाते हो, 2 साल में फाउंडर प्लैटिनम बन जाते हो, तो पता कैसे चलेगा कि लोग 4 साल के बाद भी सिल्वर नहीं बन पाते? वो फीलिंग्स कहां से लेके आओगे?
how you lead the people. That means whatever happening with you, you have to think that is the blessing of the God. If you will think in that way, you will be a champion one day. लाइफ में जितने लोग भी सक्सेस हुए हैं, सक्सेस एक दिन उनके पास नहीं आया दोस्तों। वो परसिस्टेंटली काम किए और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का वो पावर को जानते थे। सब मांझी एक दिन में वो मांझी नहीं बना, एक दिन में मांझी नहीं बना, एक दिन में कोई एमराल्ड डायमंड नहीं बनता है। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को पावर को समझता है दोस्तों। नंबर 4, priorities. If you are able to know how to prioritize your activity, your life, then you are the ultimate winner in this business. How you will prioritize? First, you should know the vertical alignment. First is God, Bhagavan. Second is family. Number 3 is your present profession. Number 4 is this business. But though the 3rd and 4th are the profession, that's why you have to treat equally. How you will prioritize your thing? If you will prioritize in a proper way, then only you will move to the next step. कैसे? God has given us one currency that is called time. हर किसी को भगवान एक करेंसी दिया है दोस्तों, टाइम, और कुछ नहीं दिया है। ये दुनिया दे दिया और टाइम दे दिया है। Some people waste, some people trade, some people invest. कुछ लोग टाइम को वेस्टेज करते हैं, कुछ लोग उसको बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, वेदर यू आर ट्रेडिंग योर टाइम, वेस्टेजिंग योर टाइम और इन्वेस्टिंग योर टाइम, द गेम इज ओवर. If you are not prioritizing in the morning to program your mind, to listen a CD, to read a book, that means in the evening you will not be effective in this business. How you are prioritizing? अगर सचिन तेंदुलकर का प्रायोरिटी क्रिकेट नहीं होकर टेनिस होता, आधा क्रिकेट आधा टेनिस होता, तो आज सचिन तेंदुलकर कहां पे होता? Successful people, they know what is their priority 1, priority 2, priority 3. मैं जब भी आशीष दा को देखता हूं, जब भी जसमीत जी को देखता हूं, भवानी जी को देखता हूं, उनका प्राइमरी फोकस कुछ होता है तो ग्रुप के लिए कुछ करना, नया नया आइडिया लाना, नया नया प्रोग्राम डिजाइन करना, नॉलेज देना, उनका प्रायोरिटी यही है. दे आर नॉट इन ए मोड कि मैं जाके लोगों को डेमो दिखाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा. नो, दैट इज नॉट देयर प्रायोरिटी राइट नाउ. दे हैव इन ए डिफरेंट पोजीशन, देयर प्रायोरिटी इज डिफरेंट. व्हाट इज माय प्रायोरिटी? द सेम थिंग, प्लान प्रोग्राम एंड उसके साइड में भी कुछ एक्टिविटी. व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी एज ए 9%? व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी एज ए 3%? व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी 15%? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. For that reason, you have to counsel yourself every moment, every time. Unless until we have no idea how to prioritize our time originally. Here the expert knowledge works. How a successful engineer, he was very much busy, वो कैसे business build किया. You have to counsel with your offline. Then only you can identify what is your priority. नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ सीढ़ी चुनना चाहिए कि मैं जाके डेमो दिखाना चाहिए, मैं किताब पढ़ना चाहिए कि मैं जाके इस मीटिंग करना चाहिए. You cannot prioritize. A lot of works are here in this business. You will not identify what need to do right now. मैं नए लोगों को क्या करूं? सामान खरीदवाऊं कि उसको डेमो सिखाऊं?
उसको लॉन्चिंग और फ्यूचर दूं कि जॉनसन मैक्सवेल का लीडरशिप किताब दूं? यू शुड नो प्रायोरिटी हर जगह पे है, प्राथमिकता कहाँ पे देना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए। जो अपना लाइफ को, अपना एक्टिविटी को प्रायोरिटीज कर पाता है दोस्तों, वो जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम पे पहुंचता है। बिलीव मी। द नेक्स्ट, ग्रेटिफिकेशन हो गया। लुकिंग फॉर शॉर्टकट, प्लीज अवॉइड। अगर इफ यू आर looking for shortcut, then you will do the unethical practices in this business. Right now the people are in panic stage regarding corona. उसको डराओगे आप और बेचोगे सामान। That is unethical practices in this business. Give them the true knowledge. Give them the true knowledge. क्योंकि अगले महीना भी उसे बात करना है, अगले महीना भी उसको बात करना है। अगर आपको कोई बड़ा पिन जाना है, अभी बड़ा पिन क्या होगा आप लोगों के लिए? 9% हो, 12% हो, 15% होगा। कुछ ही लोगों के लिए 10,000 पीपी होगा। और जितने भी है, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग प्रैक्टिस शॉर्टकट अचीव करने के लिए, यू आर गोइंग टू पे द प्राइस। यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर ग्रोइंग एंड एक्टिव ऑफलाइन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में ये नहीं आता, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन। नो, ग्रोइंग एंड एक्टिव ऑफलाइन। जो ग्रो भी कर रहा है इस बिजनेस में और एक्टिव भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन। क्यों? लोगों के लिए क्या है बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन? बट द पर्सन हु इज केयरिंग यू, द पर्सन हु इज सर्विंग यू, द पर्सन हु इज गाइडिंग यू, द पर्सन हु इज ए लीडर अमंग यू एंड योर ऑफलाइन, ही इज योर वर्किंग ऑफलाइन, ही इज ग्रोइंग इन एक्टिव ऑफलाइन। ऑफलाइन बोलने से ऑफलाइन नहीं होता है दोस्तों। जैसे बच्चा पैदा करना बहुत इजी होता है, लेकिन संभालना, मैं कहीं पे सुना हूं, आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल, दीपक जी को होगा। आर यू गेटिंग मी? सो कहने की मतलब यही है कि इन दिस बिजनेस बहुत सारा चीज आपको टाइम आएगा कि शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, ऑलवेज द लॉन्ग कट। क्योंकि बिजनेस को मैच्योर होने के लिए 3, 4, 5 साल लगता ही है दोस्तों। अगर उसी टाइम में अगर शॉर्टकट में आप कुछ करने की फिराक में रहेंगे, then you are going to pay the price. We have a lot of examples. This is not the time to say anything, but the person who is guiding you, you're growing an active offline, he is the right person to guide you कि आपको शॉर्टकट में जाना है कि लॉन्ग टर्म में जाना है। क्योंकि आपका स्पीड क्या है, आपका ये क्या है, मुझे पता नहीं है। नंबर 6, बिकम ए सेल्फलेस पर्सन। आप कहां पे जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। Why I am telling all you this? The opposite of momentum is what is drawing you back. If you have a selflessness, अगर आप selfishness है, then it will drag you back. That's why you have to show your behavior like a selfless person. You are going to help others. मैं डाउनलाइन के लिए काम करने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ पीवी करेगा तो मेरा गाड़ी में मैं तेल डाल के आऊंगा। If you are moving in that intention, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी आपको। Greedy people always want more than his work. वो काम से ज्यादा चाहते हैं सेल्फिशनेस लोग, greedy people. Needs can be satisfied but not the greed. आप लोगों का जरूरत पूरा कर सकते हो, लोगों का जरूरत पूरा कर सकते हो, उसका ग्रीडनेस आप पूरा नहीं कर सकते दोस्तों। और आपको बता दूं, दिस इज जस्ट लाइक वन कैंसर सेल के जैसे होता है। लोभी बनना एक कैंसर सेल के जैसा है। इट एग्रावेट, इट स्प्रेड, इसके लिए केमोथेरेपी की जरूरत होता है। So you have to show your selfishness behavior whenever, wherever you are working with the people. Then the people will come to you. They will stay with you.
Whatever I am telling you, my dear friends, it's reflects. आप जो भी मैं बोल रहा हूं, आपकी बातों से नहीं, आपकी कामों से ये सब रिफ्लेक्ट करता है एंड एक वाइब्रेशन जाता है। नंबर 7, कन्विक्शन। The people who lack of conviction take middle of the road. जिनके पास कन्विक्शन की कमी होती है, they took the middle of the road. अब अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आप मिडिल ऑफ द रोड आप जाओगे तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे संबलपुर का मेन रोड है, आप बीच में चलोगे तो व्हाट विल हैपन? एक गाड़ी आएगा और आपको कहीं पे लेके जाए, यू नो द रिजल्ट। किस टाइप के लोग रहते हैं? 3 टाइप का लोग रहते हैं। आपको अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कहां पे बिलोंग्स करते हो। सम पीपुल हु मेक्स थिंग हैपन, कुछ लोग करते हैं। पीपुल हु वॉच थिंग्स हैपन, कुछ लोग लोगों को करते हुए देखते हैं। एंड थर्ड टाइप के लोग, पीपुल हु वंडर व्हाट हैपन, तो सोच में पड़ते हैं, हवा ही नहीं है उनको कि व्हाट इज हैपनिंग ओरिजिनली। बट वी आर द पीपुल हियर, वी आर हियर टू मेक द थिंग्स हैपन, दैट्स व्हाई वी आर हियर। फॉर दैट रीजन वी हैव टू इंप्रूव आवर कन्विक्शन लेवल। हाउ यू विल ग्रो योर कन्विक्शन लेवल? कैसे बढ़ेगा? आप कितना सीढ़ी सुने हो, कितना किताब पढ़े हो, कितना फंक्शन में गए हो, डू यू नो what is the left quadrant, what is the right quadrant, what is employee, the thought of the employee, what is the thought of the self employed? अभी एसओपी में जो लोग आए हैं पिछले मंथ का सीडी जो सुने हैं, पता चल ही गया होगा कि the people are the self employed and they are thinking they are the businessmen because they are dealing with 18-20s employee, they are the employer of 18 employee. They have no idea whether they are in employee, self-employed or business. But if you have that knowledge, then only your conviction will, वो सामने वाला देखेगा, guest will see your conviction level. Conviction एक दिन में नहीं आता है, it grow step by step, step by step, step by step. For that reason, you have to associate with the breed worldwide environment. If you are with the environment, then you are the winner in this business. If you are not inside the, आप सीढ़ी में कंप्रोमाइज कर लिए, कभी किताब में कंप्रोमाइज कर लिए, कभी इसमें कंप्रोमाइज कर लिए, that means you are going to compromise everywhere, every moment. Believe me. Number 7, plan and prepare. In this business, if you want to become successful, you have to plan and prepare again and again, again and again. 1 तारीख 2 तारीख गेम प्लान हो गया तो क्या हुआ, 7 तारीख को उसको रिव्यू करने का टाइम है, 10 तारीख को रिव्यू करने का टाइम है। Because if you want to successful for a year, then you have to make your month successful. If you want to make your month successful, you have to make your week successful. If you want to make your week successful, you have to make your day successful. And in this business, if you are working daily, regularly, that means you are moving very fast. But when you have planned and prepare yourself and putting action, result whatever it may be, but you have to review or your plan again and again, again and again, then only you will be successful in this business. हम लोग 2 महीना पहले एक सिल्वर मीटिंग में बैठे हुए थे, सॉरी प्लैटिनम मीटिंग में बैठे हुए थे, और हमारे ऑफलाइन जो डबल डायमंड है वो बोल रहे थे, द ग्रुप व्हिच इज गिविंग 80% ऑफ टाइम फॉर प्लानिंग प्रिपेयरिंग, दैट पर्सन इज ए ग्रोइंग ग्रुप। जो ग्रुप 80% टाइम प्लानिंग प्रिपेरेशन में दे रहा है, that is game plan counseling, planning, preparing में दे रहा है, that is a growing group. And I know my dear friends, you all are in counseling mode, you all are in game plan mode, you all are in planning mode and preparation mode. But this is the time, we have already started the new year of the MOA, September. This is a golden month.
दिस इज ए गोल्डन मंथ. हाउ विल प्रिपेयर योरसेल्फ? मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं. मेरे ग्रुप में 771 पर्सन है. मैं कितने लोगों को ट्रैक कर पाऊंगा? 771. अगर हर किसी को मैं एक एक दिन दूंगा तो कितना टाइम लगेगा पहले वाला को मिलने के लिए? आई थिंक 2 years एंड सम डेज, सम मंथ. उसके बाद मैं अगले को मिल पाऊंगा, है कि नहीं? बट इतने लोगों को जो एंगेज किया जाएगा, फॉर दैट रीजन देयर शुड बी ए प्लान एंड देयर शुड बी ए प्रिपरेशन. फॉर दैट रीजन व्हाट आई हैव, मैं क्या किया हूं, मेरे ग्रुप में मैं 8 to 10 पर्सन का एक कोर ग्रुप बनाया. अगर मेरे ग्रुप में आप पूछोगे जाके, जिसको भी पूछोगे, दैट पर्सन विल से ही इज ए कोर पर्सन. एवरीबॉडी विल टेल दे आर द कोर. वो अपने हिसाब से मानते हैं. बट जेहेतु आई एम द ओनर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव सिलेक्टेड ए कोर ग्रुप इन माय माइंड. मेरा जो प्लान, गेम प्लान है, इसमें मेरा एक कोर प्लान है. एंड वो कोर ग्रुप के साथ क्या किया जाएगा, फॉर दैट रीजन मैं मेरे ऑफलाइन के साथ प्लानिंग और प्रिपरेशन लेके आया हूं. एग्जांपल देता हूं. मेरे ग्रुप में कुछ लोगों का प्लानिंग है कि दे विल डू मोर देन 500 PV. According to their self image, according to their quality and the knowledge, we have planned for 500 PV for 3 person, not more than that. I have made a plan for 300 PV block for more than 7 person. 7 जन का 300 से ज्यादा जाएंगे, 14 जन का 200 PV प्लस जाएंगे. आप सोच सकते हो कहां पे जाएगा जो, बोलो. कहने का मतलब है, इफ ए पर्सन इज न्यू और पुराना भी हो, बट उसका कैपेबिलिटी जो लेवल है वो 75 PV का है, एंड आप उसको फोर्स कर रहे हो कि 150 करो, 200 करो, 200 करो, दैट मीन्स यू हैव टेकन ए रॉन्ग प्लान फॉर योरसेल्फ. अगर ये सब चाहिए तो प्लानिंग में यू कैन ऐड और एक लोग को लेके लाके जोड़ना है वहां पे, तब जाके इट विल फॉल टू 150 PV. और मैं प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बट आई कैन से आशीष दा इज ए मास्टर ब्लास्टर टू मेक द प्लान. ही इज ए मास्टर ब्लास्टर, क्योंकि मैं उनको ही देख के सीख के आया हूं और आप सब लोग उनके ग्रुप से हो. दैट मीन्स देयर इज नो एनी प्रॉब्लम विद द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, बट हाउ यू आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Unless until if you are not planning for your success, you are planning for your failure ultimately. So how you should prepare? Again, the expertise knowledge. Number 9, recognizing the opportunity. इसको बहुत ही जानना बहुत जरूरी है. मैं आपको बता देता हूं, अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर यहाँ पे है कि लास्ट मंथ 13,000 रुपीज इनकम की, 9% में BFI भी नहीं गया है. और इस महीना मैं उनका कैलकुलेशन बैठा रहा था कि ही इज गोइंग टू अर्न मोर देन 25,000 रुपीज. 12% में कैसे होगा ये? 25,000 रुपया. द अपॉर्चुनिटी द कंपनी हैज गिवन यू, द अपॉर्चुनिटी एवरीबॉडी. व्हाट इज दैट? अगर आप 12,500 रुपये का सामान खरीदते हो तो 24 रुपये का आपको मुनाफा मिलता है. कौन खरीदेगा? जिसके पास कस्टमर होगा, जिसके पास कस्टमर होगा. अगर कोई 500 PV करता है, 12,000 रुपये का मुनाफा. कितने का? 12,000 का. डिस्काउंट कितना आएगा? कमीशन कितना आएगा? इफ ए पर्सन विल डू हिज 500 PV पर्सनल, उसका इनकम 18 से 20,000 रुपया आता है. दिस इज द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द कंपनी. हाउ यू आर रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटी? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके खरीद लो 500 PV का, बट रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटी. बट सम पीपुल है 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख को भी उनको पता नहीं है कि कितने करने से कितना पैसा आता है. दे आर कंफ्यूज. व्हाई? दे आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी. दे आर मिसिंग दैट टाइम. और 6 दिन है, 9 दिन तो गया. बहुत सारे लीडर आप में उसका मजा लिए हो, मैं जानता हूं. और आने वाली 6 दिन में भी उससे सबसे बड़ा ज्यादा मजा लेंगे. तो कोई लेगा तो आप लेंगे और मैं लूंगा.
हम सब मिलके लेंगे। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। अगर किसके पास कैपेसिटी नहीं है, 10,000 12,000 का माइंडसेट नहीं है, कि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ही इज ए कंज्यूमर ओनली, ज्वाइन कर लिया है बिजनेस में, व्हाट यू विल डू? 3,000 रुपये का खरीदो, 400 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट CSI 400 रुपया, 800 रुपया। 3,000 रुपया का सामान खरीदने में 800 रुपया का कैश फ्रॉड बेनिफिट, कितना मुनाफा होता है? यू हैव टू शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी में अगर लोगों को आप, इफ यू आर अनएबल टू मेक द बेनिफिट ऑफ योर डाउनलाइन, तो आप कब बनाओगे? अक्टूबर महीने में कब आएगा फिर ऐसा मौका? रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटी इज द की फैक्टर of a person, leader in this business, believe me. And 10th, बहुत ही important, that is called the self discipline, is the ultimate in this business. This is the last point. If you are making yourself disciplined, then you are a successful person in this business. But how will you make yourself disciplined? मैं जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, उस टाइम मेरा एक ऑफिस हुआ करता था, और हम लोग 3 पार्टनर हुआ करते थे, और मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता था सुबह, क्योंकि स्टार्टअप था वो कंपनी हम लोगों का। और सुबह हमको 8:45 तक जाना पड़ता था, क्योंकि 8:45 के बाद प्रिपरेशन, फिर 9:15 के बाद शेयर ट्रेडिंग। तो आप जानते हो 9:15 का मार्केट टाइम था उस टाइम, अभी क्या है मुझे पता नहीं। नॉन स्टॉप 3:30 बजे तो हम लोग बैठते थे, खाली पानी ही और चाय, और कुछ नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के सामने से खड़े नहीं होते थे, तो लोगों का ट्रेड करना, खुद का ट्रेड करना, टाइमिंग को ये करना, एवरीथिंग। फिर 3:30-4 बजे के बाद स्ट्रेस लेवल बहुत होता था, फिर आके जल्दी प्रिपेयर होके, फिर शाम को आई वॉज मीटिंग एवरी डे 2-3 इन द बिगिनिंग। लास्ट मंथ आई क्वालिफाइड एज 9% ऑन टाइम 1000 PV में था, क्योंकि मैं खुद को डिसिप्लिन कर पाया, व्यवस्थित कर पाया। इफ यू आर मेकिंग योर सेल्फ डिसिप्लिन, इफ यू आर मेकिंग योर सेल्फ डिसिप्लिन, इट रिफ्लेक्ट्स टू योर डाउनलाइन एंड दे मेक देमसेल्फ डिसिप्लिन। यू कैन नॉट मेक एनीबॉडी डिसिप्लिन इन दिस बिजनेस, ओनली यू कैन मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन। बट व्हाई? कैसे कर पाओगे आप? इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रीम, if your dream is giving you pain, अगर दर्द दे रहा है, then only you can discipline yourself। और एक लीडर का मैं भूल गया यहाँ पे, दिल्ली में, a person is going more than 1000 PV personal this month, यहाँ पे बैठे हुए हैं, BBA जा रहे हैं 1000 PV पर्सनल करके, 1000 PV से ज्यादा, आई थिंक सो 700 PV ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर 1000 PV करेगा तो 24,000 ऐसे ही कमीशन आएगा, ऑफर आएगा। आप सोच सकते हो कितना इनकम आएगा, ह्यूज इनकम, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट व्हाई यू विल गो एंड मीट द पीपल? आप लोगों के पास क्यों जाएंगे? ऐसा कौन सा कारण है आपके पास जो आप जाएंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। Who will identify your purpose? You are the right person, you can only identify your purpose. जैसे जैसे करके मैं 9-12% गया दोस्तों, लेकिन उससे आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और उसी टाइम मेरा ऑफिस में कुछ सिचुएशन आ गया, हम लोगों का पार्टनरशिप फार्म था, कुछ डिस्प्यूट आया, तो हमको उसको उसी टाइम ही बंद करने का टाइम आ गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, कुछ पैसा भी आ रहा था। बट इन दैट मोमेंट मैं ऑफलाइन साथ बैठता हूँ और मुझे वो फिर रास्ता बताते हैं कि वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल, ग्रो योर सेल्फ इमेज। इफ यू विल ग्रो योर सेल्फ इमेज, देन दैट विल अट्रैक्ट द पीपल। व्हाट इज सेल्फ इमेज एग्जैक्टली? सेल्फ इमेज को जानने से पहले आपको यू हैव टू नो व्हाट इज द सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। What you are thinking about yourself is called the self esteem। आप क्या सोच रहे हो?
लेकिन आप वो हो नहीं और वो सोच रहे हो। आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है नहीं, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज मेरे पास बहुत है बोल के सोच रहे हो। दैट इज ए वेरी लो क्वालिटी ऑफ सेल्फ स्टीम। आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास वो है भी, और सोच भी रहे हो। एंड रिकॉग्नाइज बाय द पीपल इज कॉल्ड द रियल सेल्फ इमेज। जब आपके पास वो क्वालिटी होगा, वो प्लान दिखाने का, वो स्पार्किंग, वो क्वालिटी होगा, आप राइट वर्ड चूज कर पा रहे हो, यू आर लिसनिंग द पीपुल हम्बली, आपके पास वो एम्पैथी थॉट प्रोसेस है, यू आर रेस्पेक्टिंग अदर, यू आर लिसनिंग अदर, then the people will recognize your behavior. That is called your real self image, and then the people will follow you. So in this business, how will grow your self image? When you will make yourself disciplined. If you will discipline yourself, everything is the history. Everything will be the history, my dear friend. And the upcoming generation will take your name always. और 15% जाने के बाद तब जाके आशीष जी थोड़ा मुझे मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ 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 है, लड़का है, संजय है। 15% जाने तक मैं ऑफलाइन के पीछे दौड़ता था रात में, और इन लोगों के पास मेरे पास टाइम नहीं होता था, बिकॉज ऑफ द डायनामिक ऑफ द स्ट्रक्चर। आप सब लोग जानते हो, ऑफलाइन के पास भी 24 आवर है, बहुत सारे चॉइस है। मैं उनको देख रहा था कि मुझे भी तो एक दिन आशीष मिश्र बनना है, तो वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसका मतलब है मैं ये सोच रहा था कि हाउ आई विल, मेरा आगे भी जाके मेरा जो सिचुएशन होगा मैं उसको कैसे संभालूंगा। एंड दी वे ही वाज गिविंग मी टाइम, थोड़ा बहुत टाइम तो देते थे ना, बिना टाइम देते मैं यहाँ पे आता क्या। और जितना भी टाइम देते थे दोस्तों, मैं उसको प्रसाद की तरह, एक्चुअली उनका जो प्रेजेंस, मैं उनको पहले क्या कि हर रोज सुबह फोन करने लगा, 2 दिन में 4 दिन में, और फोन करता था तो वो बोलते थे हाँ संजय बताओ। वो तो जब भी फोन उठाते हैं ना पूरा शुरू हो जाते हैं, एक जोक बोल देंगे, नहीं तो शायरी बोल देंगे, नहीं तो आपको एडिफाई कर देंगे। तो वो बोलने के बाद बोलते संजय कुछ काम था। मैं बोला नहीं दादा ऐसा तो काम कुछ नहीं था, लेकिन आपसे बात करने में सुबह थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन ठीक हो जाता है। और उसी टाइम मेरा कुछ ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन हो गया था, मैं शेयर मार्केट में कुछ क्रेशेस हो गया था। आई वॉज अनेबल टू मूव टू द रोड, मैं रोड में जा नहीं पाता था, कुछ लोगों का पैसा जो इधर उधर हो गया था। और आशीष दादा का वो 10 मिनट, वो 5 मिनट, वो 2-3 सेंटेंस मुझे इतना मोरल बूस्ट करता था दोस्तों कि मैं खुद को एक दिन संभाल पाता था। एक दिन खुद को संभालने के बाद लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना, आप किसी का पैसा इधर उधर किए हो तो। फिर प्रेशर आता था, अगले दिन मैं सुबह फिर काम फोन करता था। और वो जो 3-4 महीना 6 महीना अगर आशीष दा उस टाइम मुझे रेस्पॉन्ड नहीं किए होते तो आज नहीं होता था। मैं वो 3-6 महीना कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा दोस्तों। अगर आपके पास ही इफ योर डाउनलाइंस आर कमिंग टू यू विथ फेथ, अगर आपके ऊपर कुछ भरोसा करके लोग आ रहे हैं ना आपके पास, आपको पता नहीं उन लोगों में कितना दर्द है, वो कौन सी सिचुएशन में चल रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। लेकिन आपका डिसिप्लिन, आपका वैल्यू किसी का जिंदगी बना सकता है दोस्तों। मान लीजिए उस दिन आशीष ही मुझे नहीं संभाले होते तो मैं कहां पे होता। दिल में रोना आ जाता है जब भी मैं देखता हूं कुछ लीडर को अपनी ईगो के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इधर उधर करते रहते हैं, दिल में मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूं, मतलब रोना आ जाता है अंदर से। ये बिजनेस बनाने के लिए कितना पेन दिए है हम लोगों के ऑफलाइन। आशीष दादा, जसमीत दादा और वानी दादा जानते हो दोस्तों, आप नहीं देखे हो वो दिन, थोड़ा बहुत मैं देखा हूं बिलिंग में। आज हम लोग जिस फूल के रास्ते में जा रहे हैं, किसी भी मीटिंग में सिल्वर को बुलाओ, प्लैटिनम को बुलाओ, इसको उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था दोस्तों।
कहीं पे जाके किसी लीडर के साथ बैठ के वो अपना ड्रीम लेके आए और उसको ग्रो कराते गए। आज के डेट में दे आर विथ अस 24 आवर। जब भी फोन करो, रात को 2 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे, क्या वो आदमी नहीं है क्या? नहीं थकते हैं क्या वो लोग? दे आर डिवोटिंग देयर टाइम लाइक एनीथिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं एमराल्ड जाएंगे, डायमंड जाएंगे, इसीलिए करते हैं। इतना अगर समझदार हो दोस्तों, एमराल्ड जाएंगे, डायमंड जाने के लिए वो लोग इतना कर रहे हैं, इतना ही समझदार है आप, तो आपका समझदारी दिखाते क्यों नहीं हो आप? Why you are not showing your wisdom? तब मुझे लेके जाते हैं आशीष दा, जस्मीन दा के पास, और मुझे गेम प्लान बना के देते हैं। एंड आई क्वालिफाइड एज ए ब्रांड न्यू सिल्वर विथ 4 मंथ। 4 महीने में सिल्वर क्वालिफाई करता 2015 में। लेकिन सिल्वर होने के बाद वही थोड़ा ईगो, जो लोग सिल्वर है थोड़ा समझ सकते हो, सुनना छोड़ दिया, थोड़ा बिजनेस गिरा, थोड़ा सा डगमा गया। लेकिन 1 साल के बाद दोस्तों मैं एक बार फिर रफ्तार पकड़ लिया। एंड 2018 क्वालिफाइड ब्रांड न्यू प्लैटिनम। अपने पापा को लेके गया सिंगापुर। आप सब जानते हो सिंगापुर हम लोग जा रहे थे और शॉपिंग करने के लिए, मैं मेरे पिताजी को शॉपिंग करने के लिए लेके गया था संबलपुर, और शॉपिंग कर रहे थे। अकाउंट में 48,000 कुछ क्रेडिट हुआ उस महीने का कमीशन। हम लोग 43,000 खरीद लिए वहां पे, और इतना खरीदे रिलायंस ट्रेंड वाले, वो उसका स्टाफ हमको छोड़ने आया था रोड में। दिल्ली में दोस्तों एक आदमी, एक लड़का जो स्ट्रेस में है, इतना टेंशन में है, लेकिन आज इतना आगे पहुंच गया है, आगे इतना दूर आगे जाएगा। अब 1-2 साल में यू आर दी प्रूफ। आप देखना दोस्तों ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ दी पर्पस। If you have identified your purpose, everything will be miracle in your life. वो पर्पस आपको देखना पड़ेगा। मेरा उतना स्ट्रॉन्ग पर्पस उस टाइम था दिल्ली में। यहाँ से फोन आता था, टेंशन, पैसा दो, फोन बंद करता था, 2 मिनट प्रोग्रामिंग करता था, मैं डायमंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फिर जाके डेमो दिखाता था, प्लान दिखाता था। वो पर्पस था, और उस पर्पस को बड़ा करने के लिए ऑफलाइन लोगों का साथ था दोस्त। पिछले साल एक गाड़ी लिया, आप सब जानते हो। 2019-20 द ईयर ऑफ द प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा डुप्लीकेटर बने, सबसे बहुत बड़े बड़े लीडर बने, बहुत सारे लोग, क्रिएटिविटी उन लोगों का। आज के ग्रुप में मैं देखूं तो इतने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इतना बढ़िया बढ़िया कपूल आए हैं, इतना बढ़िया बढ़िया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। दिस ईयर वी हैव सेट ए गोल टू क्वालिफाई मोर देन 9 सिल्वर एंड ऑफ इन 2021, एंड डेफिनेटली दैट विल हैपन। और 1 प्लैटिनम, 2 फाउंडर प्लैटिनम, वो 9 के अंदर ही है। 6 सिल्वर अप एंड 3 प्लैटिनम अप। दोस्तों 4 साल 5 साल पहले यहाँ पे संबलपुर जाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था सिल्वर से पहले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टूर करता हूँ इस बिजनेस को। टूर तो समान ही है ना, एमराल्ड का भी जितना खर्चा होगा 3% 6% के उतना ही खर्चा होगा। लेकिन आज के डेट में दोस्तों हम लोग देखें तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जहाँ भी जाते हैं फुल मस्ती के साथ, अपनी गाड़ी के साथ, गाड़ी बंद भी हो जाए कहीं तो एसी चालू रहता है। दिस इज द लाइफ। I am starting my Emerald qualification from September 2021 and qualifying as a brand new Emerald in the month of February 2022 with more than 30 lakhs income. ये हर किसी के साथ होगा, लेकिन आपको पर्पस खुद का ढूंढना पड़ेगा। आंखों में आंसू आना चाहिए। आप जब घर में बंद कर दोगे और आपका सपना देखोगे दोस्तों कि दिल दहलना चाहिए, धड़कना चाहिए। जब रात में सोओगे तो डर लगना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो इस साल क्या होगा बोल के। अगर वो नहीं मिला है दोस्तों, प्लीज अगेन सीट विद योर अपलाइन।
अगेन रिव्यू योर ड्रीम, अगेन रिव्यू योर पर्पज। आप देखना कल से आपका मोमेंटम डबल ट्रिपल हो जाएगा। डोंट रन आफ्टर द पीपुल माय डियर फ्रेंड्स, रन आफ्टर योर ड्रीम। सारा दुनिया आपके पीछे दौड़ेगा, बिलीव मी, बिलीव मी। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग जानते होंगे, कभी किसके पीछे नहीं दौड़ता हूँ, पहले दौड़ता था, आज के डेट में बहुत आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गेस्चर एंड द पोस्चर। किसके टाइम, कितना टाइम देना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, पता चल गया है दोस्तों। जो ग्रोथ हो रहा है अभी, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड और थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा, बहुत बढ़िया लगा। और नंबर टीम बुलूदा भी यहाँ पे है। व्हाट ए ग्रेट लीडरशिप। बुलूदा का भी स्टोरी आपको रुला देगा दोस्तों। अभी तो इस साल जा रहे हैं फाउंडर प्लेटिनम, सुनेंगे। और नंबर की बात क्या करूं, मैं तो थोड़ा बहुत बताया, लेकिन और नंबर को आप देखोगे तो पागल हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ कितना रातें हम लोग गुजारे हैं भुवनेश्वर में। अभी अभी जो बोल रही थी इनसे सीखे, इनसे सीखे, तो मैं याद कर रहा था। हाँ, रात को मैं 10-11 बजे जाता था, मेरा तो दिन भर काम रहता था भुवनेश्वर में, लेकिन ये लोग 11-11:30 बजे ग्रुप लेके आके बैठते थे और 11:30 बजे ट्रेनिंग शुरू होता था। प्रोटीन प्लान, डायबिटिक प्लान, बीपी प्लान, एसिड प्लान, गैस प्लान। आज क्या बताऊं, ये अमित अभी 1000 पीवी 1200-1500 कुछ जाएगा इस महीना। तो मैं थोड़ा आई बिकेम इमोशनल, बिलीव मी, कि जिसको करना होता है करता है। नॉलेज तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन कौन फॉलो करता है। लेकिन आप सब लोग डिफरेंट हो। आई कैन से यू ऑल आर फैंटास्टिक और आप आगे बहुत कुछ करोगे दोस्तों। लेकिन एक चीज को कभी जिंदगी में मत भूलना, चाइल्ड लाइक बने रहना अपने ऑफलाइन के साथ, ग्रुप के साथ एक टीम प्लेयर की तरफ बर्ताव करना, आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू आवर ग्रेट होस्ट डॉक्टर सरोज। हाँ, सरोज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं जब भुवनेश्वर जाता था, सरोज का जो शार्पनेस, जो बातचीत करने का तरीका मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था कि मैं जहाँ कहीं भी इधर उधर जाऊँ तो सरोज को मैं बुला लेता था। सरोज को पता नहीं है वो दिन एक्चुअली सरोज से मैं सुनने के लिए उसको लेके जाता था। और सरोज को क्यों ना एक्साइटेड लगे, ये तो नया नया जन किया था, मैं सिल्वर के साथ जा रहा था बोल के। आई बिलीव इन यू सरोज, तुम बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है ना, यू आर जस्ट लाइक वन मैग्नेट, यू अट्रैक्ट एवरी पीपल। अगर सिल्वर को तुम अट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम, तो सोच सकते हो तुम्हारे पास क्या पोटेंशियल है।